प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। आज एक न्यूज़ है मेरे पास, क्योंकि बहुत दिनों से अरुणाचल प्रदेश के एक भाई हैं जो पास्टर हैं, वो मुझे रेगुलर मैसेज करके कह रहे थे कि आप अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ की स्थिति जो है वो मणिपुर जैसी होने वाली है। तो हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, तो कल उसका जवाब मिला है। एक एमएलए हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर एक बहुत बड़ी गवाही दी कि उन्होंने क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और सारी बातें उन्होंने रखी हैं। 6 मिनट का एक वीडियो है, वो देखिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रभु के एक जन ने बड़े हयाव के साथ संसद में खड़े होकर बड़ी भीड़ के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने इस बात का अंगीकार किया कि किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और क्यों प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया है। तो और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, मैं सारी बता नहीं सकता। आप सुन लीजिए, खुद इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सर, आपका माध्यम से ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है। ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में, हमारा मामा नतुम सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो भी बोला। तो ऐसे ही हमारा निजी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया है, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ दे, हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को भी स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, 0 में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था ईपीएस में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला, दोस्त तुम नहीं कामिन क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हटा देगा। हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है, किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है? तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, पीर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीटअप करेगा। तो इंडिजिनस उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है, जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है, उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो भूत उसको हम लोग जो अंडा जो खिलाते वो लोग खाने नहीं आएगा। तो बोला, क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है, वो नहीं आ सकता। तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया है, मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ, प्रभु कैसे काम, लाइट कैसे होता है। तो इसीलिए मेरा यही स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मेरा सबमिसिव है, मेरा प्रार्थना है। ये मेरा नहीं बल्कि सारा जितना भी अरुणाचल में इंडिजिनस क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना है। जिस प्रकार से सर आपने स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर ने देता है, आप लोग चिंता नहीं, हम लोग पूरा विश्वास है सर। आपका जो पब्लिक एड्रेस को सुनकर विश्वास करता, लोग विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग चाहता है कि हम लोग को बोला है कि चीफ मिनिस्टर सर से, पेमा खानू सर से सदन में स्टेटमेंट लेना है, ताकि हम लोग रात में शांति से सो सकेगा। यही सिर्फ है सर। तो इसलिए आपको सब विश्वास है, आपका लीडरशिप में कोई घटना कोई खराब नहीं होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्योंकि अरुणाचल का क्रिश्चियन को, इंडिजिनस क्रिश्चियन को मदद आपका पिताजी ने भी मदद करना शुरू किया था, स्कूल के लिए 5 करोड़ दिया था सर, आपका लीडरशिप में भी आप दिया है। लेकिन अचानक टूट गया तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ। क्यों सर, हम लोग को प्यार, क्रिश्चियन लोगों को प्यार करना छोड़ दिया क्या भूल गया क्या? ये हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो सर वो भी डाउट नहीं होना था। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है
स्पीकर सर, आपको माध्यम से हमारा गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से आपने जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल के लिए जो एड्स दे रहा था उसको भी शुरू करने से बहुत अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टाइम में भी बजट में और इस बजट में भी हम देखा है गुरुकुल के लिए, इंडिजिनस पेट के लिए कर रहा है। तो हम भी जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग है, क्रिश्चियन लोग है, सर हम आपका ही परिवार है, हम भी अरुणाचल का है, तो हम भी इंडिजिनस ही है। तो हम लोग जिस प्रकार से एक्ट में यहाँ का जितना भी इंडिजिनस को प्रोटेक्ट किया, हम लोग भी चाहता सर हम लोग का भी नाम उसमें जोड़ा जाए, इंडिजिनस क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग का आपसे रिक्वेस्ट था, आपको बताना था। तो हम लोग पूरा विश्वास है ये पूरा होगा, पक्का होगा। लेकिन एक ही यही था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं सर, आपको यही सदन में आपसे स्टेटमेंट सुनना था, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सर, इसलिए अंतिम में मेरा आप जो आज तक स्टेटमेंट देके आया है उन सबको ये सदन में सर आप रिप्लाई देने से, तो हम लोग, मेरा जितना भी अरुणाचल में आपका लोग जो आज तक जब से ये इरप्ट हुआ है, शुरू हुआ है, जो सो नहीं सका, आज से शांति से सोएगा। तो इन्हीं विश्वास के साथ में मैं फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर सर, आपका माध्यम से, ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में, हमारा मामा नथुंग सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो भी बोला ये तो बड़ा भाई ड्राफ्ट रूल है, वो तो होगा नहीं, हम लोग भी मालूम है होगा नहीं। लेकिन सर आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहता है कि आप यहाँ से बोल देने से पूरा अरुणाचल पे जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग जो रो रहा है, जो दुख में है, जो चिंता में, वो बहुत शांति के साथ खाना भी खुशी से खाना शुरू कर। इन्हीं शब्दों के साथ विद ग्रेट होप, सो मैं यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के जन ने खड़े होकर, संसद में खड़े होकर इस तरह से एक घोषणा की, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया, निडर होकर, और अरुणाचल प्रदेश की चिंता जाहिर की, या पूरे देश की चिंता जाहिर की, जिस तरह से नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले कि दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई है, जो वीडियो मैंने डाला था उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर जो अपोस्टल अंकुर नरूला का जो चर्च है दिल्ली में, उस पर अटैक किया था 100 लोगों ने, और वहाँ पर बहुत मार पिटाई की थी, गालियाँ भी दी थी। एक बहन है जो वहाँ पर बता रही हैं कि उन्होंने गालियाँ दी, लेकिन हमने उनको गाली के जवाब में गाली नहीं दी, क्योंकि ये हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, यही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। वो लिखा है कि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और दुख देकर किसी को धमकी नहीं देता था। तो जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह, वैसे हम लोग, हम किसी से नहीं लड़ते, हम किसी के साथ द्वेष नहीं रखते, दुश्मनी नहीं रखते, हम सिर्फ 2 बातों में हम आगे चलते हैं प्रभु के लोग, चिकित्सा में और शिक्षा में, मेडिकल लाइन में और पढ़ाई में। जैसे कि हम देखते हैं कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं ना प्रभु यीशु मसीह का, उन्हीं के बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आते, मैसेज आते कि सर इस स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए। तो क्यों होता है ऐसा क्यों करते हैं, ये बात हमारी समझ से बाहर है। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे, ताकि सब बचाए जाए। क्योंकि वचन कहता है हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर ये कहता है तो ये बात सच है, और ये हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 90,000 हैं, लेकिन जो थोड़े से ही लोग देखते हैं, 1000 2000 ज़्यादा 3000 हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ पर हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग वीडियो ज़रूर देखिए। जो मैं वचन देता हूँ उसमें तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, 1000 भी नहीं हो पाते हैं कई बार। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आइए वचन ज़रूर सुनिए, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ जब मैं डालता हूँ तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, 4, 5, 6 हज़ार 10 हज़ार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब मैं वचन डालता हूँ जो परमेश्वर का जीवित वचन है, तब व्यूज़ कम आते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोगों को जागरूक करें कि वो वचन को ज़रूर सुनें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी मैं आपको एक अगला जो वीडियो है वो दूसरा वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कहा कि डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, इस पर मनन करेंगे। तो आज दूसरा वीडियो मैं डालूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरी वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड।